व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल आज फिर से हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल और इसको करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और साथ ही साथ जानेंगे कुछ ऐसे नॉलेजेबल पॉइंट्स को जो आपके करंट अफेयर्स और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस एडिटोरियल को देखेंगे और आज का एडिटोरियल है स्टेटस बियॉन्ड फेथ। देखिए, स्टेटस का मतलब यहाँ पर दोस्तों होता है दर्जा या फिर हम बोल सकते हैं अवस्था या प्रतिष्ठा, ठीक है। और स्टेटस का मतलब स्थिति भी होता है। बियॉन्ड का मतलब होता है से बाहर या फिर किसी से परे, ठीक है, किसी से हटकर। और फेथ आप सभी जानते हैं आस्था या विश्वास। तो विश्वास से परे की स्थिति, विश्वास से परे का स्टेटस, विश्वास से परे की जो अवस्था है तो उस पर हम बात करेंगे। और किसकी अवस्था है? ये रिजर्वेशन के बारे में जो भी बात कही गई है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। चलिए आगे लिखा हुआ है द पैनल ऑन गिविंग। देखिए, पैनल का मतलब होता है दोस्तों समिति या फिर आयोग, ठीक है, कोई अनुसूची तैयार करना। द पैनल ऑन गिविंग, ऑन यानी कि पर और गिविंग का मतलब होता है देने वाला, ठीक है। पर देने के लिए क्या? शेड्यूल कास्ट, एससी शेड्यूल कास्ट स्टेटस, उसका दर्जा, ठीक। शेड्यूल कास्ट को दर्जा देने पर जो एक पैनल है टू कन्वर्ट्स, और किनको देना? जो कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, जो कन्वर्ट होते हैं मतलब जो अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। हैज़ इट्स वर्क, देखिए पैनल जो तैयार हुआ है, हैज़ इट्स वर्क, उसके पास जो है अपना कार्य जो है वो कटआउट का मतलब होता है दोस्तों कि जो उसका ईजी कार्य था वो समाप्त हो चुका है, अब जो है थोड़ा और डिफ़िकल्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैनल है वो तैयार हुआ है, हैज़ इट्स वर्क कट आउट, और उसका जो कार्य है वो थोड़ा और कठिन होने वाला है। ऑन गिवन, देने पर, क्या देने पर? एससी स्टेटस शेड्यूल कास्ट को दर्जा देने पर, और उनको देने के लिए जो कन्वर्ट होते हैं, जो मतलब क्रिश्चियंस और मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं शेड्यूल कास्ट से, उनको दर्जा देने के ऊपर यहाँ पर बात कही गई है। देखिए लिखा हुआ है द सेंटर मतलब केंद्र, जो केंद्र सरकार है। द सेंटर हैज़ अपॉइंटेड का मतलब होता है दोस्तों नियुक्त करना। उसने जो है नियुक्त किया है क्या? एक 3 मेंबर कमीशन, 3 मेंबर यानी कि 3 सदस्यों का एक कमीशन का मतलब होता है आयोग। और किसके लिए? टू एग्जामिन, जांच करने के लिए। किसकी जांच करने के लिए? द सेंसिटिव इशू, सेंसिटिव का मतलब होता है दोस्तों गंभीर या फिर संवेदनशील बोल सकते हैं। सेंसिटिव के 2 मतलब होते हैं, संवेदनशील या फिर गंभीर। इशूज़, मुद्दे। तो सेंटर ने क्या किया? अपॉइंट किया, नियुक्त किया 3 मेंबरों, 3 सदस्यों का एक आयोग जो एग्जामिन यानी कह सकते हैं कि जांच करेगा द सेंसिटिव इशूज़, सेंसिटिव इशू जो गंभीर या फिर संवेदनशील मुद्दे हैं उनकी जांच करेगा। देखिए एक्सटेंडिंग, विस्तार का, किसके विस्तार का? शेड्यूल कास्ट एससी स्टेटस यानी कि उसके दर्जे के विस्तार का। टू ऑल दोज, उन सभी के लिए। हु हैव, देखिए हु जो आया है वो ऑल दोज के लिए आया है, उन सभी के लिए जो हैव हिस्टोरिकली सफ़र्ड, हिस्टोरिकली यानी कि ऐतिहासिक रूप से, सफ़र्ड का मतलब दोस्तों होता है सहना। क्या सह रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पर देखिए जो सफ़र करते हैं, सफ़र्ड का मतलब होता है सहना और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। जो किसको सहते हैं? भेदभाव को सहते हैं। एंड अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों छुआछूत, ठीक है। तो वे सभी जो हिस्टोरिकली यानी कि ऐतिहासिक रूप से सफ़र करते हैं, सफ़र्ड का मतलब है सहना, सहते हैं। क्या सहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है दोस्तों भेदभाव। और अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत को जो सहन करते हैं उन सभी के लिए। अब देखिए आगे लिखा हुआ है रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। रिगार्डलेस, यहाँ पर एक शब्द आया है रिगार्डलेस, इसका मतलब होता है ध्यान दिए बिना या फिर बेपरवाह, ठीक है। किस पर ध्यान दिए बिना? ऑफ द रिलीजन का मतलब धर्म या फिर मजहब बोलते हैं। दे नाउ प्रोफेस का मतलब दोस्तों होता है मानना या स्वीकार करना। दे नाउ, जो वे अब मानते हैं या जिन्होंने मतलब जिनको स्वीकार किया है, जिस धर्म को स्वीकार किया है उसको रिगार्डलेस यानी कि उस पर ध्यान दिए बिना ही उनको क्या करने पर, जो भी लोग हिस्टोरिकली यानी कि ऐतिहासिक रूप से डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी को सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए एक आयोग तैयार किया है। 3 सदस्यों के कमीशन यानी कि आयोग तैयार हुआ है उसकी जांच करने के लिए और उस सेंसिटिव मुद्दे को एक्सपेंड यानी कि विस्तार करने के लिए, विस्तारित रूप से शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को दर्जा देने के लिए एक आयोग तैयार किया गया है 3 सदस्यों का।
लिखा गया है आगे, इट इज़ टास्क, यह जो कार्य है, फ्रॉड। देखिए फ्रॉड का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? विद डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी यानी कठिनाइयों से भरा हुआ है। फॉर द पैनल हेडेड, फॉर द पैनल हेडेड, फॉर के लिए, किसके लिए? द पैनल हेडेड, पैनल के जो मुखिया हैं, ठीक है, जो भी आयोग है उसके मुखिया के लिए। और कौन है भाई? फॉर्मर चीफ, फॉर्मर यानी कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस ऑफ इंडिया, भारतीय न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उनके लिए क्या है? एक डिफ़िकल्ट भरा यह टास्क है, काम है। और कौन है? के.जी. बालाकृष्णन। वे कौन है? उनका नाम है के.जी. बालाकृष्णन। आगे लिखा हुआ है एज इट विल हैव टू ग्रैपल। देखिए ग्रैपल का मतलब यहाँ पर होता है जूझना या फिर कह सकते हैं कि लड़ना। तो इट विल हैव टू ग्रैपल, इसे जूझना होगा या फिर हम कह सकते हैं कि लड़ना होगा विद बोथ का मतलब होता है दोनों के साथ। और किन दोनों के साथ? देखिए रियलिटीज़, सोशल रियलिटीज़ का मतलब होता है सामाजिक वास्तविकताओं। और एंड आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शन, आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है वैचारिक जो आपत्ति हैं उनसे जूझना होगा। उन दोनों से, दोनों के साथ क्या होगा? जूझना होगा। किनको? जो मुखिया है, कौन? इस पैनल के के.जी. बालाकृष्णन, ठीक है। इनको जो है इन दोनों से गुजरना होगा या फिर इन दोनों से लड़ना होगा, जूझना होगा। एक तो है सोशल रियलिटीज़ यानी कि सामाजिक वास्तविकताओं से। सोशल रियलिटीज़ का मतलब आप जान लीजिएगा। और आगे दूसरा लिखा हुआ है कि आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्शन, जो वैचारिक आपत्तियाँ हैं, उन दोनों से गुजरना होगा या फिर लड़ना होगा। वाइल, जबकि एड्रेसिंग, देखिए एड्रेसिंग का मतलब होता है संबोधित करते हुए। द कोर क्वेश्चन, मूल प्रश्नों को, और मूल प्रश्नों को भी उनको क्या करना होगा? संबोधित करना होगा, वहाँ पर एड्रेसिंग करना होगा। एंड देखिए द गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, इटसेल्फ सरकार ने खुद ही हैज़ डेस्क्राइब्ड यानी कि वर्णित किया है इट एज ए सेमिनल। देखिए सेमिनल का मतलब होता है दोस्तों मौलिक या फिर प्राथमिक, ठीक है। तो प्राथमिक यानी फिर मौलिकता के रूप में। एंड हिस्टोरिकली और ऐतिहासिक। कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजिकल, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल और सोशियोलॉजिकल का मतलब होता है समाज शास्त्रीय, ठीक है, जटिल समाज शास्त्रीय। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब होता है संवैधानिक क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने खुद ही क्या किया है? डेस्क्राइब यानी कि वर्णित किया है, किसके रूप में? एक सेमिनल यानी कि मौलिकता के रूप में। एंड हिस्टोरिकली ऐतिहासिक। कॉम्प्लेक्स सोशियोलॉजिकल जो जटिल समाज शास्त्रीय। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन और संवैधानिक एक प्रश्न के रूप में उसको क्या किया है? वर्णित किया है। आगे लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ नॉट यानी कि यह नहीं है, द फर्स्ट टाइम पहली बार, दैट कि द इशू यानी कि मुद्दा हैज़ कम अप उभर के आया है। कम अप का मतलब होता है उभर के आना, उभर के आया है। बिफोर पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले। द सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने उभर के आया है, यह पहली बार नहीं है। द पैनल्स अपॉइंटमेंट, पैनल्स यानी कि देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो पैनल का मतलब हमने बताया था समिति बोल सकते हैं या आयोग बोल सकते हैं या फिर अनुसूची बोल सकते हैं, जो तैयार की गई है, ठीक है। जो पैनल तैयार किया गया है, अपॉइंटमेंट का मतलब दोस्तों होता है नियुक्ति, ठीक है। तो जो पैनल का निर्धारण है, कम्स इन द वेक ऑफ कोर्ट, देखिए वेक ऑफ कोर्ट आस्किंग, द वेक ऑफ कोर्ट आस्किंग का मतलब होता है कि जो अदालत है, अदालत के पूछने के बाद, ठीक है, अदालत के पूछने के बाद वो जो है कम्स का मतलब होता है आती है। अपॉइंटमेंट का मतलब नियुक्ति, ठीक है। तो पैनल्स की जो नियुक्ति हैं वो कब आती हैं? द वेक ऑफ द कोर्ट आस्किंग, अदालत के पूछने के बाद। द सेंटर टू क्लेरिफाई, देखिए सेंटर टू क्लेरिफाई का मतलब होता है यहाँ पर क्लेरिफाई यानी कि स्पष्ट, किसके लिए? सेंटर के लिए। इट्स यानी कि अपनी पोजीशन, स्थिति को। ऑन द इशू, मुद्दे पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। कहाँ? केंद्र कर, ठीक है। तो वहाँ से क्या अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति आती है, कम्स यानी कि आती हैं, टू वेक द कोर्ट आस्किंग, अदालत के पूछने के बाद। और देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ है और, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि दिस इज़ नॉट, यह पहली बार नहीं है। द इशू हैज़ कम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के पास यह मुद्दा पहली बार उभर करके आया है। या फिर और लिखा हुआ है हैज़ बीन एग्जामिन बाई कमीशन हेडेड। अब देखिए हैज़ बीन एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, ठीक है। और जांच करना किसके द्वारा? कमीशन
हेडेड, कमीशन हेडेड का मतलब है आयोग के जो हेड हैं, जो प्रमुख हैं, उनके द्वारा जांच के लिए बाई ए फॉर्मर चीफ जस्टिस, बाई ए फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व चीफ, मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा। आगे लिखा गया है इन 1985 में द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है एग्रीड, उसने माना या फिर वह मान गया, उसने माना है, क्या माना है, दैट हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, जो ऐतिहासिक भेदभाव है, में कंटिन्यू, जारी रह सकता है इवन आफ्टर यानी कि जो बाद में भी, हम बोल सकते हैं बाद में भी वो क्या हो सकता है, जारी रह सकता है। मेंबर्स ऑफ द एससीज कन्वर्ट टू अदर रिलीजन्स, जो मेंबर है, जो सदस्य हैं ऑफ द एससी कन्वर्ट, शेड्यूल कास्ट जो कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, किसमें, रिलीजन मतलब धर्म, और अदर धर्मों में जो भी कन्वर्ट होते हैं उनके लिए जारी रह सकता है क्या, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ऐतिहासिक भेदभाव आगे भी। बट लेकिन डिड नॉट डिसाइड इन फेवर, देखिए डिड नॉट डिसाइड का मतलब होता है लेकिन, फैसला नहीं लिया था, ठीक है, डिड नॉट डिसाइड फैसला नहीं लिया था, इन फेवर यानी कि पक्ष में, किसके पक्ष में, ऑफ सच कन्वर्टर्स, ऐसे कन्वर्टर्स जो हैं, देखिए कन्वर्ट्स का मतलब होता है कि जो रूपांतरित हुए हैं, ऐसे रूपांतरण के फेवर में जो डिसाइड यानी कि फैसला नहीं लिया था। बीइंग गिवन एससी स्टेटस एज इट फेल्ट देयर वाज नॉट इनफ मटेरियल आउटलाइनिंग देयर कंडीशन आफ्टर कन्वर्जन। यहाँ पर लिखा गया है बीइंग गिविंग एससी यानी जो भी शेड्यूल कास्ट है, स्टेटस जो उनका दर्जा है, शेड्यूल कास्ट का दर्जा, बीइंग गिवन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट को दर्जा, एज इट फेल्ट का मतलब होता है जैसा लगा यानी जैसा लग रहा था, देयर वाज नॉट इनफ मटेरियल आउटलाइन का मतलब होता है रेखांकित करने के लिए, एनफ यानी कि पर्याप्त नहीं था, मटेरियल जो भी दस्तावेज या जो भी मटेरियल थे वो पर्याप्त नहीं था। आगे लिखा हुआ है देयर कंडीशंस, उनकी स्थिति, ठीक है, उनकी जो स्थिति थी, आफ्टर कन्वर्जन यानी कि कन्वर्ट होने के बाद की जो स्थिति है उसके लिए उसको रेखांकित करने के लिए यह जो मटेरियल था वो इनफ नहीं था, ठीक है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ टू बी वेलकम का मतलब है इनका स्वागत होना चाहिए या फिर किया जाना चाहिए, दैट कि द बालाकृष्णन आयोग हैज़ बिन आस्क्ड स्पेशली, विशेष रूप से पूछा गया, यानी कि विशेष रूप से पूछा गया या विशेष रूप से कहा गया, उसमें क्या कहा गया, टू एग्जामिन द चेंजेज यानी कि जो चेंजेस हैं उनको जांचने के लिए कहा गया, चेंजेस यानी कि जो बदलाव हैं, जो परिवर्तन हैं उनको जांचने के लिए, दैट कि दलित गो थ्रू आफ्टर, जो दलित हैं गो थ्रू जाते हैं किसके माध्यम से, ठीक है, माध्यम से गुजरते हैं, आफ्टर कन्वर्जन होने के बाद, इन टर्म का मतलब यहाँ पर दोस्तों जान लीजिएगा, के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, ऑफ देयर सोशल स्टेटस, अपने सामाजिक दर्जे के लिए, ठीक है, अपने सामाजिक दर्जे के संदर्भ में जो कन्वर्ट होने के बाद दलित लोग जो गुजरते हैं जिसके माध्यम से, उसकी जांच का स्पेशली रूप से कहा गया। एंड द डिस्क्रिमिनेशन, और देखिए किससे, सोशल स्टेटस यानी कि अपने सामाजिक दर्जे से, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो सामाजिक भेदभाव है उसका, दे में फेस, वो क्या करेंगे, दे का मतलब है उनको, फेस यानी कि सामना में यानी कि करना पड़ सकता है, ठीक है, उनको सामना करना पड़ सकता है सोशल स्टेटस यानी कि अपने सोशल दर्जे का, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब कहते हैं कि जो भेदभाव है उसका सामना करना पड़ सकता है। अलॉन्ग विद, देखिए अलॉन्ग विद यानी कि साथ में, और क्या बताया गया है, द इम्प्लीकेशन का मतलब होता है जो उलझने हैं, और किसका सामना करना पड़ सकता है, उलझनों का, ऑफ अकॉर्डिंग दैम एससी स्टेटस, उनके अपने अनुसार, किसके अनुसार, एससी स्टेटस के यानी कि शेड्यूल कास्ट दर्जे के अपने अनुसार उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। द नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस, नेशनल कमीशन किसके लिए, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, एंड लिंग्विस्टिक ये लैंग्वेज संबंधित एक टर्म रिलेटेड टू लैंग्वेज है, तो यानी कि भाषाई माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यक जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो नेशनल कमीशन इन नेशनल आयोग, राष्ट्रीय आयोग फॉर रिलीजियस, धार्मिक एंड लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यकों, भाषाई अल्पसंख्यकों, हेडेड का मतलब होता है मुख्य, बाई रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं कौन, रंगानाथ मिश्रा,
ठीक है, उनके देखिए हेडेड बाय का मतलब होता है उनके अध्यक्षता में, ठीक है, यानी कि उनके मुख्यता में, जो वे मुख्य होंगे तो उनके मुख्यता में क्या किया गया, आल्सो एग्जामिन, उनको जो जांचा गया, उनको भी जांचा गया, दिस इशूज़ यानी कि इस मुद्दे को, ठीक, इस मुद्दे को उन्होंने भी क्या किया, एग्जामिन किया, जांचा। आगे लिखा हुआ है कि इन इट्स 2007 रिपोर्ट, 2007 की इसकी रिपोर्ट में द पैनल मेड ए कैटेगरिकल रिकमेंडेशन। कैटेगरिकल का मतलब होता है देखिए जातीय, फिर स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश। तो पैनल जो है कैटेगरिकल मेड यानी कि बनाया है, कैटेगरिकल रिकमेंडेशन यानी कि जातीय या फिर स्पष्ट सिफारिश इन फेवर में किसके, ऑफ गिवन शेड्यूल कास्ट स्टेटस, जो देता है, देने के लिए किसको, शेड्यूल कास्ट को एक दर्जा देने के लिए, टू दलित बिलोंगिंग, जो दलित हैं, बिलोंग करते हैं टू ऑल रिलीजन्स, किसी भी धर्म से, सभी धर्मों के जो दलित हैं उनके लिए क्या किया, एससी कास्ट का दर्जा, देखिए शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने का उन्होंने क्या किया है, फेवर इन यानी कि उस पक्ष में एक कैटेगरिकल रिकमेंडेशन यानी कि स्पष्ट रूप से सिफारिश की है, ठीक है। आगे लिखा है इट फाउंड द कास्ट सिस्टम टू बी, इफ का मतलब होता है अगर, या फिर हम कह सकते हैं कि यदि, इट फाउंड यानी कि यदि इसने पाया क्या, कास्ट सिस्टम जातीय व्यवस्था, ठीक है, इफ फाउंड यदि पाया गया क्या, द कास्ट सिस्टम यानी कि जातीय व्यवस्था, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है एन ऑल परवेंडिंग, देखिए ऑन ऑल प्रिवेंडिंग का मतलब क्या है, एन का मतलब एक, ऑल प्रिवेंडिंग का मतलब होता है सर्वव्यापी, ठीक है, ऑल यानी कि जो सभी, और प्रीवेंडिंग का मतलब होता है व्यापी, तो क्या बोल सकते हैं, सर्वव्यापी, कुल मिलाकर इसको बोलेंगे। और एन का मतलब होता है एक, सोशल फेनोमिनन, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, फेनोमिनन का मतलब घटना, इन इंडिया भारत में, शेयर्ड का मतलब होता है हिस्से, बाय ऑलमोस्ट ऑल इंडियन, करीब करीब सभी इंडियन, ठीक है, करीब करीब सभी इंडियन को हिस्से में, एक सर्वव्यापी सोशल फेनोमिनन मतलब जो सोशल घटना है, सामाजिक घटना है, ठीक है, एक सर्वव्यापी यानी कि सभी के लिए, सभी भारतीयों के लिए, करीब करीब सभी भारतीयों के हिस्से में जो है वो आती है। कम्युनिटीज़ का मतलब होता है जो भी समुदाय हैं, ठीक है, जो सभी भारतीयों के समुदाय में एक सर्वव्यापी जो भी घटना है, सोशल घटना, वो सभी के हिस्से में जो है आती है। आगे लिखा हुआ है इट स्ट्रेस्ड, इस पर भी जोर दिया, द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड, जो संवैधानिक आवश्यकता है, टू एलिमिनेट, खत्म करने की, किसको, द रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो रिलीजन, धर्म पर आधारित जो भी डिस्क्रिमिनेशन है यानी भेदभाव है, उसको खत्म करने के लिए। देखिए अंडरलेइंग का मतलब होता है आधारभूत, या फिर हम बोल सकते हैं के तहत, उसके तहत द प्रेजेंट पॉलिसी, वर्तमान जो नीति है, ऑफ लिमिटिंग एससी स्टेटस, लिमिटिंग का मतलब होता है सीमित करने, या उसकी किसके सीमित करने के लिए, प्रेजेंट पॉलिसी वर्तमान नीति, और क्या, टू दोज प्रोफेसिंग हिंदुइज्म, देखिए प्रोफेसिंग का मतलब यहाँ पर होता है मानने वालों को, ठीक है, मानने वालों को, क्या मानने वालों को, हिंदुइज्म यानी कि जो हिंदू धर्म है, देखिए सिखिज्म का मतलब है जो सिख धर्म है, और जो बौद्ध धर्म है उनको मानने वालों को जो एससी स्टेटस है, उनकी सीमित प्रेजेंट पॉलिसी को क्या, इसके तहत क्या कर दिया गया है, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए उस पर जोर दिया गया कि कोई भी जातीय विवाद यहाँ पर ना हो। आगे लिखा गया है वाइल द टेनेंट्स का मतलब यहाँ पर दोस्तों होता है सिद्धांतों, वाइल यानी कि जबकि, ठीक है, टेनेंट्स ऑफ रिलीजन यानी जो धर्म है, धर्म के सिद्धांत, ठीक है, ए का मतलब होता है एक, तो जबकि टेनेंट्स ऑफ ए रिलीजन, एक धर्म के जो सिद्धांत हैं, मे नॉट बी अलाउ डिस्क्रिमिनेशन, नहीं अलाउ करते किसको, भेदभाव को। द ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड का मतलब होता है जमीनी, रियलिटी हकीकत, द ग्राउंड रियलिटी वाज डिफरेंट का मतलब अलग या फिर कुछ और, तो कह सकते हैं कि द ग्राउंड रियलिटी वाज डिफरेंट, जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। इट सेड, वह कहते हैं या उन्होंने कहा। द मेन काउंटर वाइज का मतलब होता है दोस्तों काउंटर व्यूज़, प्रति विचार, ठीक है, जो प्रति विचारक हैं, जो मतलब उस पर मुख्य विचार करने वाले हैं, आर वेल नोन, अच्छी तरह जानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, एंड डिप्रीवेशन
भेदभाव डिप्रीवेशन का मतलब होता है अभाव, किसका, बीइंग द कंसिक्वेंस, ठीक है, कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अच्छी तरह जानते हैं कि जो भेदभाव है और अभाव में है, यानी कि बीइंग का मतलब है होना, और अभाव में है द कंसिक्वेंस ऑफ द कास्ट बेस्ड हिंदू सोशल ऑर्डर। द कास्ट बेस्ड हिंदू सोशल ऑर्डर का मतलब है जाति आधारित हिंदू सामाजिक व्यवस्था। द कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित हिंदू सोशल ऑर्डर, हिंदू सामाजिक व्यवस्था के कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम। एससी स्टेटस, जो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट का दर्जा है, शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए, एक्सटेंडेड यानी कि विस्तारित नहीं होना चाहिए, टू दोज उनके लिए, हु जो हैव कन्वर्टेड जो मतलब बदल चुके हैं या फिर रूपांतरित हो चुके हैं अलग धर्मों में, कौन कौन से, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। देखिए क्रिश्चियनिटी और एंड इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनके लिए विस्तारित नहीं होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है एंड और द बेनिफिट्स इन्वॉल्व। बेनिफिट्स का मतलब दोस्तों होता है लाभ, और इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल, जो उनमें लाभ शामिल हैं, मे बी सीन देखे जा सकते हैं, ठीक है, देखे जा सकते हैं, एज एन इंसेंटिव। देखिए इंसेंटिव का मतलब होता है प्रलोभन, एज एन एक प्रलोभन के रूप में, टू मास कन्वर्जन बड़े पैमाने पर। अनदर ऑब्जेक्शन इज दैट, अनदर ऑब्जेक्शन का मतलब होता है एक और आपत्ति है, इज दैट की एक और आपत्ति है कि द शेयर ऑफ द रिजर्वेशन, द शेयर ऑफ द रिजर्वेशन पाई अवेलेबल टू दलित अमंग हिंदू में श्रिंक। देखिए द शेयर ऑफ, शेयर यानी कि हिस्सा, ऑफ द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का अवेलेबल उपलब्ध है, टू दलित, दलित और अमंग हिंदू, दलित और हिंदू के बीच में श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है घटना, तो यानी कि में घट सकता है, इफ़ अगर न्यू सेक्शन आर इंक्लूडेड, न्यू सेक्शन उसमें जो है अगर शामिल है। देयर इज़ नो क्रीमी लेयर, देयर इज़ नो क्रीमी लेयर यानी कि यह जो है नहीं है। क्रीमी लेयर का मतलब होता है दोस्तों जान लीजिएगा, क्रीमी लेयर यानी कि उत्तम स्तर, यह उत्तम स्तर नहीं है, क्रीमी लेयर उत्तम स्तर नहीं है। कंसेप्ट फॉर एससी रिजर्वेशन, देखिए कंसेप्ट का मतलब होता है अवधारणा या फिर विचार, क्या क्रीमी लेयर नहीं है, एक विचार, कौन सा विचार, फॉर एससी रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के लिए, एंड एक्सपेंडिंग होने के लिए यानी कि एक्सपेंड करने के लिए, इट्स स्कोप इसका जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए, मे बी टू द डिसएडवांटेज, मे बी का मतलब है हो सकता है, टू द डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान या फिर हानि, ऑफ द करंट बेनिफिशियरीज, किनको, करंट बेनिफिशियरीज जो वर्तमान लाभार्थी है उनको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आगे लिखा हुआ है द कमीशन विल हैव टू कम, जो आयोग है कमीशन विल हैव टू कम उभर के आएगा, विद ए देखिए डेफिनेट स्टडी, डेफिनेट यानी कि अंतिम अध्ययन करना होगा उन्हें, अंतिम अध्ययन करने के लिए उसको उभर कर आना होगा, ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स इशू, इन जटिल मुद्दों का एक अंतिम अध्ययन करने के लिए उसको कम अप यानी कि उभर कर आना होगा, किसको, आयोग को यानी कमीशंस को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एडिटोरियल दिया हुआ था जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये जो है शेड्यूल कास्ट के ऊपर, ये शेड्यूल कास्ट बेस्ड एक एडिटोरियल दिया हुआ था जो रिजर्वेशन के ऊपर था, कि जो भी दूसरे धर्मों में बदल कर के लोग जाते हैं कि उनको इसका फ़ायदा कैसे मिलना चाहिए, कैसे नहीं मिलना चाहिए, उसके बारे में बात हुई। तो आपको कैसी लगी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे इसी तरह के हम एडिटोरियल लाते रहते हैं, तो इसलिए जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में।